Hello everyone, in this video we will study chapter first, that is sets of class 11th. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे set versus collection. दूसरा हम पढ़ेंगे representation, मतलब set की notation, set को किस तरह से represent करते हैं. थर्ड हम पढ़ेंगे cardinality and फोर्थ हम पढ़ेंगे types of sets. So सबसे पहले देख लेते हैं sets होता क्या है. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और सभी का आंसर एक से आए तो उसे ही हम बोलते हैं सेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल टीम में इस बार 2020 में जो आईपीएल टीम्स बनी हैं वो कितनी टीम्स हैं, तो आप सभी बोलोगे वो 8 टीम्स है. और वो कौन कौन सी टीम्स हैं, यहाँ मैंने टीम्स के नेम लिखे हैं. केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स एंड सो ऑन. ये सारी की सारी 8 टीम्स है. तो आपको सभी को पता है कि आईपीएल 2020 में जो नंबर ऑफ टीम्स है वो 8 है और इसका आंसर सभी का 8 ही आएगा. ऐसा तो नहीं होगा कोई बोलेगा 7, कोई बोलेगा 9, तो इसका सभी का आंसर 8 आएगा. बट अगर मैं आपसे पूछती हूँ नेम ऑफ योर फेवरेट प्लेयर, अपने फेवरेट प्लेयर का नेम बताओ, तो मे बी हो सकता है किसी का फेवरेट प्लेयर डिफरेंट हो, किसी का डिफरेंट हो, तो यानी कि ये चीज तो डिफरेंट आ सकती है. ऊपर तो सबकी सेम आएगी, बट मैंने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेम ऑफ योर फेवरेट प्लेयर, तो वो तो डिफरेंट आ गया. अब थर्ड मैं पूछ रही हूँ नेम द सब्जेक्ट यू स्टडीड इन क्लास 10th. अब हमें पता है कि 10th क्लास में हम मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और सभी के सब्जेक्ट सेम ही होते हैं. मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, फिर आता है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और आर्ट, कुछ इस टाइप के, या फिर कंप्यूटर. तो ये टोटल हम 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. तो इसका आंसर भी हमें पता है कि सबका सेम ही आएगा. ऐसा तो है नहीं कि किसी सपोज किसी जगह में 7 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और किसी जगह में 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा. तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें भी, 7 सब्जेक्ट. अब अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछूं योर फेवरेट सब्जेक्ट, हो सकता है किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स हो, किसी का साइंस हो, किसी को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, किसी को हिंदी अच्छी लगती है. तो इसमें भी हर एक हो सकता है कि आंसर जो है हमारे मैच ना करे, तो इसके आंसर्स भी हमारे डिफरेंट आ सकते हैं. सो यहाँ पर जिनके भी आंसर्स सेम आएंगे उसी को ही हम बोलते हैं कि वो एक सेट होगा. बट अगर आंसर डिफरेंट हो तो उसे हम सेट नहीं बोलते, उसे हम सिंपल कलेक्शन बोलते हैं. यही डिफरेंस है सेट और कलेक्शन में. तो सेट्स में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपका सभी का आंसर सेम आ रहा है तो वो एक सेट होगा. बट आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस में हमारे आंसर्स मैच नहीं करते, जैसे इस वाले में मैच नहीं किया. किसी का फेवरेट प्लेयर हो सकता है विराट कोहली हो, किसी का फेवरेट प्लेयर हो सकता है MS धोनी हो. अगर आपका आंसर डिफरेंट आए तो उसे हम बोलते हैं सिंपल कलेक्शन. तो अब डिफरेंस पता लग गया आपको सेट और कलेक्शन के बीच में. तो सेट की अब एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेट की एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है. सो डेफिनेशन है सेट की, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मतलब हम भी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन कर सकते हैं तो उन्हीं की कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं. तो मैंने और सिंपल वे में जब भी हम आपसे कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर सभी का सेम आए तो उसी को ही सेट बोलते हैं. सिंपल वे में ये होगा आंसर. अब मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर. अब हमें ये बात पता है कि सभी के लिए एक ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं, तो ये सभी के लिए सेम ही होगा आंसर इसका. तो यानी कि ये क्या हुआ, हमारा एक वेल डिफाइंड सेट हुआ. तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर क्या होता है, एक सेट होता है. नेक्स्ट है सेट को डिनोट कैसे करते हैं. सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ABCDE, बट लेटर्स कैपिटल होने चाहिए. सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल a, स्मॉल b एंड ऑल. और जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हमेशा याद रखना है एक करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे हम. इस तरह से हमेशा याद रखना, सिर्फ करली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट नहीं चलेगी.
तो ये वाली ब्रैकेट नहीं चलेंगी, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट विल बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट एंड शुड बी रिटन ओनली वंस। तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे सेट के वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे और एक ही बार लिखे जाएंगे। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो भी एक बार ही हम उसको सेट में लिखेंगे। सो कुछ बेसिक सेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको पहले से पता भी है। तो सबसे पहले आता है एन। एन हमें पता है जो एन होता है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है। तो एन जहां पर भी आपको एन दिखाई देगा तो समझ जाओ वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। डब्ल्यू का मतलब है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अगर आपके पास जेड या फिर आई टाइप की कोई नोटेशन होगी तो उसे बोलेंगे हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम या तो आई से डिनोट कर सकते हैं और जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसमें पजल मत होइएगा। नेक्स्ट आता है क्यू। क्यू जो होता है हमारा वो होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के सेट को बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और था हमारे पास आर। आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट को आर से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर z पॉजिटिव दिया है तो हम उसका क्या मतलब है कि अगर z पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि z को इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, तो यानी कि ये भी इंटीजर टाइप का ही है बट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब 1 2 3 4 5 नेगेटिव और 0 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, तो इसको बोलेंगे हम द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली Q पॉजिटिव का मतलब है द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R पॉजिटिव का मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। सो ये हमारे बेसिक सेट्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सेट्स हम मैथ्स में कहीं पर भी रीड कर सकते हैं, ये हमें कहीं पे भी आ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड के चैप्टर के बीच में ये सारे सेट कभी भी रिपीट हो सकते हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना। हमने ये वैसे 9th और 10th क्लास में पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो अगर आपको इनके बारे में और समझना है तो मैंने ये 10th क्लास की जो वीडियोस बनाई है उसमें रियल नंबर्स में मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल से बताया है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है। सो नोट में फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास कहीं पर भी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ द सेट दिया हो तो वो समझ जाइएगा वो सेम ही बात कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास बोला गया है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट्स, उसका मतलब है वो एलिमेंट्स ही हैं सेट के। दूसरा, सेट्स को जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, दैट इज ABCXYZ, एंड द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और जो सेट्स के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको एक सेट का एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल है, आपके स्कूल में क्लास 11th है, तो 11th क्लास जो है वो एक सेट हो गया, क्योंकि आपको पता है उस क्लास के अंदर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स कौन है? आप सभी बच्चे हो, और वो जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे उस सेट के, यानी कि क्लास 11th सेट के वो क्या हुए? एलिमेंट्स हुए। तो आप बच्चे अपनी क्लास के एलिमेंट्स हुए। तो आपको अब समझ आ गया एलिमेंट्स और सेट में डिफरेंस क्या होता है। सो नेक्स्ट हम सिंबल्स के बारे में कुछ देख लेते हैं जिनका हम यूज आगे करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप 11th क्लास में हो तो अभी आपको सभी के सभी सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम थोड़ी मैथ्स की टर्म सीखेंगे। सपोज हमारे पास कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। ये हमारे इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब मैंने क्या किया, 1 लिखा और यहाँ पर कुछ इस तरह से एक सिंबल बनाया है और उसके आगे लिखा है ए। तो इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स। क्या 1 ए में बिलोंग कर रहा है? क्या 1 ए में लाइक कर रहा है? अगर हाँ तो ऑप्शन ये वाला टिक करो, अगर नहीं तो ये वाला ऑप्शन। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में लाई नहीं कर रहा, बट 1 तो ए में आ रहा है, तो ये ऑप्शन ट्रू है और ये ऑप्शन गलत है।
बट अगर मैं 6 की बात करूं, 6 बिलोंग्स टू ए, क्या 6 ए में है? यहाँ तो कहीं 6 लिखा ही नहीं है, तो 6 तो ए में लाई नहीं कर रहा, तो ये गलत है। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई सिंबल आए तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और अगर इस तरह का सिंबल आए तो इस तरह का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि इसका मतलब हुआ बिलोंग्स टू द सेट और इसका मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। तो वैसे ही 6 बिलोंग टू सेट ए, 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और इसमें ये वाली स्टेटमेंट गलत है। इस वाले में ये वाली स्टेटमेंट इस सेट के लिए गलत है और ये वाली स्टेटमेंट इस सेट के लिए ट्रू है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट की। सेट की रिप्रेजेंटेशन किस किस फॉर्म में? दो फॉर्म्स में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये कोई सेट दिया है ए टाइप का, विच इज इक्वल टू, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ये हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो जब भी आपको सेट इस तरह से दिया हो, उसमें सारे एलिमेंट्स लिख के बताए गए हो, तो उसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, और ये हमारी इजी वाली फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसी की मैं सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिख के बताती हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट को डिफाइन कर देते हैं। सपोज एक्स ए का कोई एलिमेंट है, इसको बोलते हैं हम, इस सिंबल का नाम होता है सच दैट। सच दैट अब हम डिफाइन करेंगे कि एक्स में किस टाइप के एलिमेंट्स दिए गए हैं हमें। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या अगर मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूं तो क्या ये ए को, जो हमने यहाँ पर सेट लिखा है, क्या ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने बोला कि ए में एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, क्या मैं इसे यहीं छोड़ दूं? नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब है कि x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। अगर वो 6 7 8 9 10 चला गया आगे, तो वहां पर इस वाले सेट में तो 6 7 8 9 10 कुछ है ही नहीं, तो ये, और यहाँ पर तो बिलोंग कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगी, यानी कि ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं हुई। तो इसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या है कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 5 आएगी, तो ये इस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी ये वाली। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें लेस देन 6 तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं, इसी तरह से होते हैं, और लेस देन 6 तो 5 ही आएगा। तो यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे एक्स टाइप के, सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, बट विद एक कंडीशन के साथ कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। ये भी लिख सकते हैं आप और ये भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। तो आपको पता लग गया रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है यही हमारी जर्नल फॉर्म होती है, और आगे आप मैथ्स में इसी टाइप की फॉर्म्स को रीड करेंगे। आगे आप मैथ्स में पढ़ोगे तो मैक्सिमम फॉर्म्स इसी टाइप में आपको दी होंगी, ना कि इस टाइप में। सो अब एक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का एक्चुअल एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें फर्स्ट एग्जाम्पल है रोस्टर फॉर्म के लिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल, सेट बताना है हमें, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज। अब हमें वो नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो 42 को डिवाइड कर रहे हो। सो देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो 42 को डिवाइड करते हैं। 1 2 3, नेक्स्ट 4 6 7 14 21 एंड 42। सो इतने ही नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स। तो ये बन गई हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म सेट की, और इस सेट को हम सपोज ए से डिनोट कर देते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हुई? रोस्टर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखेंगे वो कौन सा वाला होगा? सेट बिल्डर फॉर्म वाला एग्जाम्पल, वो भी देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल है कन्वर्ट द सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स को, इसकी पहचान कर लेते हैं, देख लेते हैं एलिमेंट्स है किस टाइप के। हमेशा आप ऐसे ही करिएगा कि सबसे पहले हम एलिमेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो है किस टाइप के। तो अगर मैं देख रही हूँ तो ये 2⁻1 है, ये 2 स्क्वायर होएगा, ये 2 की पावर 3, दिस इज 2 की पावर 4 एंड दिस इज 2⁵5। सो इस टाइप के एलिमेंट है, यानी कि जब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे, लिखेंगे, मैं यही आपको बता रही हूँ, तो वो कुछ ए, मैंने सपोज कर लिया वो ए टाइप का सेट है, इसको ए नेम दे देते हैं सेट को ए। अब ब्रैकेट लगाएंगे हम, कर्ली ब्रैकेट, और उसमें एक एलिमेंट को डिफाइन कर देंगे कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट। अब एक्स टाइप के एलिमेंट तो हैं, बट हैं किस टाइप के, एक्स इज इक्वल टू 2⁻n टाइप्स, इसी टाइप के एलिमेंट्स हैं। और बट अब n की वैल्यू भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी, n है क्या, n एक नेचुरल नंबर है। एक और कंडीशन इसके साथ लगानी पड़ेगी कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 दी गई है, या फिर इसको और लिख सकते हैं n की वैल्यू लेस देन 6 है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 करेंगे तो 5 से पीछे वाले आएंगे, और लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे मतलब इक्वल टू 5 तो आएगा ही आएगा, उससे पीछे वाले भी आएंगे। सो इसकी ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म। सो इस तरह से हमें सेट रिप्रेजेंट किया था, हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट करनी थी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट दिए हैं 4, 1, 4, 9, 16 सो ऑन 100 तक, इस तरह के हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो अब हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि ये है किस टाइप की। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 ही आएगा, 2 स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर अगर 10 का स्क्वायर करूंगी तो ये 100 आएगा। तो हमने इसकी अब सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं। तो a को हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, इसमें x टाइप के कोई एलिमेंट्स हैं सच दैट, x को डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइप का है, किसी नंबर का स्क्वायर है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या इतनी कंडीशन काफ़ी है? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर तो कोई सा भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12, बट 11 का स्क्वायर तो यहाँ दिया ही नहीं है। तो यानी कि एक और कंडीशन लगेगी, ये जो n है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 होगी, या फिर इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू लेस देन 11 हो सकती है। तो ये बन गया कि x जो है a का एलिमेंट है, x जो है a के एलिमेंट्स हैं, और x किस टाइप का है, n स्क्वायर टाइप का, और n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 लाई कर रही है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं जो आगे काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता किसी सेट में। फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 टाइप्स के, और बी कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 2, 1, 4, 3 टाइप का। सो ये दोनों सेट सेम होंगे, इसमें ऑर्डर इसका मैटर नहीं करेगा। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों सेट सेम होंगे। तो इसका मतलब है ये ए सेट है तो ये भी तो ए ही सेट हुआ है, बी क्यों लिखे हैं हम इसको, ये भी तो सेम ए ही सेट हुआ। इसी का ये मतलब था कि ऑर्डर एलिमेंट का मैटर नहीं करता। अगर 2 यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और इधर 2 फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एलिमेंट तो है ना सेट का, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम होगा, इक्वल होंगे। नेक्स्ट आता है रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है एक सेट के अंदर, वो भी मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सेट बनाना है, सेट ऑफ लेटर्स कमिंग फ्रॉम स्कूल, कि एक सेट ऐसा लिखो जिसके लेटर्स जो हैं वो स्कूल से आ रहे हैं। तो हमने वो सेट लिख दिया ए टाइप का, SCHOL, इधर O 2 टाइम्स था बट इधर तो मैंने 1 टाइम ही लिखा। तो इसी का ही मतलब था कि रेपिटेशन मैटर नहीं करती। और इस सेट को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, हम HCOLS भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। तो यहाँ से दोनों के
एग्जाम्पल आगे कि रेपिटेशन भी मैटर नहीं करता और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता एलिमेंट्स का एक सेट के अंदर। सो एक्सरसाइज 1.1 करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कौन सा सेट है और जस्टिफाई भी करना है आंसर्स को। सो फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो सबसे पहले जे से देख लेते हैं कौन कौन से मंथ्स आते हैं। सबसे पहले आता है जनवरी, नेक्स्ट इज जून एंड जुलाई। सो 3 ही आए हमारे पास और हमें पता है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो सभी का आंसर जनवरी, जून और जुलाई ही आएगा। तो ये चेंज तो नहीं होगा, 3 ही आएंगे, 3 मंथ्स ही आएंगे, ये सभी का ही सेम आएगा। सो इसी वजह से ये एक सेट होगा। तो यही इसकी जस्टिफिकेशन है। तो ये फर्स्ट का आंसर है। सो इसको जस्टिफाई जब करेंगे तो वो कैसे करेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ सेट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन, देयरफॉर इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि सभी के सभी इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस सेट में जैन, जून एंड जुलाई आ रहा है। सो इसी वजह से ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। सो उसी वजह से ये एक सेट होगा। सो नेक्स्ट दिया गया है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड कुछ भी हो सकते हैं, मेरे लिए वो कुछ डिफरेंट हो सकता है आपके लिए 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर डिफरेंट हो वर्ल्ड के। तो यहाँ पे तो आंसर सभी का डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सो इसी वजह से ये हमारे पास इसका ये जो है एक सेट नहीं होगा, ये एक सिंपल कलेक्शन को शो कर रहा है। तो आंसर इसका डिफरेंट आ गया। मैंने अभी आपको पीछे डेफिनेशन में था, जिसका आंसर सभी का डिफरेंट हो सोच लो, वो सेट नहीं है, वो सिंपल कलेक्शन है। जो हमारा 7th क्वेश्चन था वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब हमें ये बात पता है कि सारे के सारे इवन नंबर्स की कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है, इजीली हम उसको वेल डिफाइन कर सकते हैं और सभी के लिए इवन नंबर्स जो होंगे वो सेम होंगे। ऐसा तो नहीं है मेरे लिए 2 इवन नंबर्स हैं और आपके लिए 3 इवन नंबर है, वो तो ऑड नंबर हो गया। या फिर 2, 4, 0, -2, -4, ये सभी के सभी इवन नंबर्स है और ये सभी के लिए सेम आएंगे। मेरे लिए भी सेम होंगे और आपके लिए भी, तो इसका आंसर तो सेम आएगा। सो इसी वजह से ये सेट होगा। सो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और इसीलिए ये एक सेट होगा। लास्ट ऑप्शन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका आंसर भी डिफरेंट हो सकता है आपके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल कुछ और हो, हमारे लिए कुछ और हो, किसी थर्ड पर्सन के लिए वो कुछ और हो, तो आंसर्स तो डिफरेंट आएंगे। सो इसी वजह से जो लास्ट वाला है हमारा वो भी एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आंसर्स जो होंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। तो ये सिंपल एक कलेक्शन होगी, ये सेट नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट ए बी अ सेट। ए हमें कोई सेट दिया है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू। हमें इसमें बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू फिट करना है। तो मैं फर्स्ट और लास्ट बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले पीछे भी बता दिया है। तो आपको जस्ट बाकी मैं सिर्फ 2 बताऊंगी, बाकी आप खुद करके देखिएगा। देखो 5 इस सेट में लाइक कर रहा है, हाँ लाइक कर रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो ये 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए को। तो 5 बिलोंग्स टू ए, बट 10 तो इसमें लाई ही नहीं कर रहा, सो 10 डजंट बिलोंग्स टू ए। सो इसी तरह से आपको बाकी के ऑप्शंस भी करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट सेट दिया है a इज इक्वल टू
एक्स सच दैट, हमें ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो देख लेते हैं, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स टाइप के एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। अच्छा, एक्स एक इंटीजर टाइप का होगा। एक और कंडीशन दी है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होगी और लेस देन 7 होगी। अब हमें इंटीजर्स पता है होते हैं 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन टाइप के। सो ग्रेटर देन -3 का मतलब है 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा -2, नेक्स्ट आएगा -1, 0 और लेस देन 7 का मतलब है वो 6 तक जाएगा, क्योंकि 7 से छोटा इंटीजर 6 ही होता है। तो लेस देन 6, तो इससे पीछे वाले सारे नंबर्स लिख देते हैं 3, 4 एंड 5। सो ये इसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेट रोस्टर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म की ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन, f is equal to the set of all letters in the word better। अब हमें वर्ड बेटर से हमें एक सेट बताना है जिसके सेट में ऑल लेटर्स रिप्रेजेंट करेंगे बेटर के। सो f जो होगा वो किस टाइप का सेट होगा। अब मैंने आपको बताया था पीछे कि रेपिटेशन डजंट मैटर, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर। तो इसमें हम जो एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें हम 1 टाइम ही लिखेंगे, तो B, E, T एंड R। सो इसकी रोस्टर फॉर्म होगी ये वाली। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट्स दिए हैं, उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर 2 एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज 5th। ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया है, मैं आपको एक बार फर्स्ट करके बता देती हूँ। सपोज ये कोई सेट दिया गया है ए टाइप का विच इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12। अब हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। सो हमें पता है, इसमें हम लिखते हैं इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट, अब हम एक्स डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं ये है किस टाइप के। तो अगर मैं 3 × 1 करूंगी तो 3 आएगा, 3 × 2 तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। सो लिख सकते हैं इसको x जो है वो 3 के मल्टीपल्स टाइप है, n टाइप्स हैं, और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। हाँ, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आ रहे हैं, बट एक कंडीशन के साथ कि जो n है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 ही लाइक करेगी, क्योंकि अगर 4 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो 15 आ जाएगा। सपोज 5 आ गया, n की वैल्यू 5 आ गई तो 15, और 15 तो सेट में ही लाई नहीं कर रहा। सो इसलिए n इज लेस देन इक्वल टू 4, या फिर n इसकी जगह हम लेस देन 5 भी लिख सकते हैं। सो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सो सेट दिए गए हैं, हमें उनके एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। तो फर्स्ट सेट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो लिख लेते हैं इसके एलिमेंट्स। सो ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसी तरह से लिखते जाएंगे आगे, सो ऑन। सो ये हमारी लिस्ट बन गई ऑड नेचुरल नंबर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f is a set such is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। मतलब आपको पता है कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स आर दोज विच आर नॉट वॉवल्स। अब हमें इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट्स बताने हैं जो प्रिसीड कर रहे हैं के को, मतलब के से पीछे वाले जो हैं। सो कौन कौन से हैं कॉन्सोनेंट बताने हैं हमें। सो सबसे पहले ए तो कॉन्सोनेंट नहीं है, ए तो वॉवल है, तो ए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट बी आएगा फर्स्ट, नेक्स्ट सी, डी, ई इज अगेन वॉवल तो ई भी नहीं लिखेंगे। एफ, जी, एच, आई भी नहीं आएगा क्योंकि आई इज अगेन वॉवल तो आई भी नहीं आएगा। आई, जे एंड नेक्स्ट वन इज के, बट हमें तो के से पीछे वाले लिखने थे तो हम यहीं स्टॉप कर जाएंगे। सो जो एफ आएगा वो ये सेट बन के आएगा। इसकी लिस्ट हमने तैयार कर दी। नेक्स्ट वन इज सी, कोई सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड आगे भी डिफाइन किया है कि जब हम उसका स्क्वायर करेंगे वो लेस देन और इक्वल टू 4 आना चाहिए।
तो सबसे पहले ऐसे इंटीजर्स देख लेते हैं जिनका जब स्क्वायर करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा। तो इंटीजर्स हमें पता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन जाते हैं। और अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी करें तो भी पॉजिटिव ही आता है। सो यहाँ पर अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा, एंड +-2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा, +-3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 9 आएगा। बट हमें तो लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे। सो जो हमारी लिस्ट बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये हमारी लिस्ट बन गई, क्योंकि ये 5 नंबर्स ही हैं जिनका स्क्वायर करने पे वो लेस देन 4 आ रहा है, और यही इंटीजर्स है और कोई इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि अब उनका स्क्वायर करेंगे बाकी का तो वो ग्रेटर देन 4 आएगा। सो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो रही है। 6th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं उसे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।